हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल द फायर स्टडी पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को थंबनेल में दिखा होगा कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है, मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं मेरे चैनल से, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको सारी डिटेल जो है मिलती रहे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि यूपी टेट जो है, अभी तक इसका कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आया है, कब तक होगा कब तक नहीं, लेकिन आज जो सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है वो ये है दोस्तों। आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ है यूपी टेट न्यूज़। यूपी टेट 2020 का अब तीसरा प्रस्ताव भेजने की तैयारी, 2 प्रस्तावों पर शासन ने नहीं दिया आदेश, समय सारणी पर असमंजस। आप सबको पता होगा कि शासन ने यानी पीएनपी ने उत्तर प्रदेश सरकार को उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा कराने के लिए पहले 2 प्रयास कर चुका है, 2 प्रस्ताव भेज चुका है। शासन ने अपना पहला प्रस्ताव जो भेजा था वो भेजा था आपका पेपर कराने के लिए 28 फरवरी को, लेकिन सरकार ने 28 फरवरी को मंजूरी नहीं दिया टेट कराने के लिए। फिर शासन ने दूसरा प्रस्ताव भेजा जिसमें परीक्षा की तिथि 7 मार्च को सरकार ने निर्धारित किया, पीएनपी ने निर्धारित किया था कि 7 मार्च 2021 को यूपी टेट कराया जाएगा। इसके बाद टेट कराने के बाद शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया आगे जारी की जाएगी। लेकिन सरकार ने दोनों टेट जो शासनादेश ने भेजा था पीएनपी ने यानी परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने भेजा था, उसको सरकार ने रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया। अब फिर से आज की जो सबसे बड़ी अपडेट यही है दोस्तों कि यूपी टेट का तीसरा प्रस्ताव शासन अगले सप्ताह भेजेगा। बहुत से लोग बता रहे हैं कि शासन ने प्रस्ताव भेज दिया है, काफ़ी लड़कों ने वहाँ पीएनपी जाके खंडन किया, वीडियो बनाया है कि प्रस्ताव पीएनपी ने भेज दिया, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पीएनपी ने भी तीसरा प्रस्ताव भेजा नहीं है, वो भेजने की तैयारी में है। अगले हफ्ते तक यानी जो नेक्स्ट वीक होगा उसमें शासन अपना प्रस्ताव यूपी टेट के लिए भेजेगा। ये जो ऑथेंटिक जानकारियाँ आपको मिल रही हैं यहाँ पे, अभी शासन ने कोई ऐसा न्यूज़ नहीं दिया है ना भेजा है। जब भेजेगा तो आपको उसकी डिटेल में बताऊंगा फिर इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग देख रहे हैं कि जैसा लिखा हुआ है कि प्रयागराज से समाचार है, पीएनपी यानी परीक्षा नियामक प्राधिकारी जो आपका यूपी टेट कराती है, वहाँ से समाचार मिला है हमको कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट 2020 कराने के लिए अब तीसरी बार प्रस्ताव भेजने की तैयारी है, अभी भेजा नहीं गया है। परीक्षा संस्था अब इसकी तैयारी समय सारणी को लेकर मंथन कर रही है। कहीं परीक्षाओं की तारीख यूपी बोर्ड के इम्तिहान के दौरान ना पड़ जाए, उस दौरान परीक्षा केंद्र मिलना मुश्किल होगा। दोस्तों, यहाँ साफ साफ लिखा है कि जो पीएनपी है वो मंथन कर रही है कि हम यूपी टेट कब कराएंगे, अप्रैल में या मई में या जून में, जब भी कराएंगे सोच समझ कर, क्योंकि आप सबको पता होगा कि मार्च में आपका इलेक्शन है पंचायत चुनाव का। ठीक है, फिर हम पहले न्यूज़ पढ़ देते हैं, फिर आपको डिटेल बताते हैं और वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, क्योंकि हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि 2019 बैच के डीएलएड के स्टूडेंट या बीएड के स्टूडेंट सुपर टेट आने वाली वैकेंसी में शामिल हो पाएंगे या नहीं, सूत्र क्या कहते हैं। तो चलिए पूरा वीडियो देखिएगा और न्यूज़ आगे पढ़ते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है कि बोर्ड इम्तिहान केंद्र मिलना मुश्किल होगा। शासन ने प्रदेश के एडेड जूनियर स्कूलों में शिक्षक भर्ती कराने का आदेश दिया है। आप सबको पता होगा कि जूनियर की भर्ती जो है आने वाली है फरवरी में, सीटेट के रिजल्ट आ जाने के बाद। और इसके पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा होना जरूरी है, क्योंकि सफल अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों की नई शिक्षक भर्ती का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन भर्ती होने के आसार जरूर हैं। भर्ती आप सबको पता होगा पिछले 1.5 साल से आ रही है, लेकिन अभी तक आ नहीं पाई है, क्योंकि शीर्ष कोर्ट ने शिक्षा मित्रों की एक और मौका देने का आदेश दिया है और शासन ने हलफनामा दिया है कि 51,000 से अधिक पद खाली हैं। सरकार भी शिक्षक पात्रता परीक्षा कराने की अनुमति दे चुकी है। उसी के बाद परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने पिछले साल प्रस्ताव भेजे। पहले में 28 दिसंबर से 28 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन व 28 फरवरी को एग्जाम कराने की तैयारी थी, मैंने जैसे आपको वीडियो में ऊपर ही बताया था। फिर क्या हुआ, लेकिन प्रस्ताव पर मुहर सरकार द्वारा नहीं लगा। परीक्षा संस्था में संशोधित प्रस्ताव मांगा गया। फिर से 30 दिसंबर को भेजे गए प्रस्ताव में ऑनलाइन आवेदन 12 जनवरी से और परीक्षा 7 मार्च को, जैसा मैंने आपको वीडियो में ऊपर बताया था, को प्रस्तावित कराने का था, लेकिन इस पर भी मुहर सरकार द्वारा नहीं लग सकी। अब तीसरी बार प्रस्ताव भेजने की तैयारी है। अगले सप्ताह तक नया प्रस्ताव भेजे जाने की उम्मीद है। मतलब दोस्तों, साफ साफ लिखा हुआ है, ये प्रयागराज से ही समाचार है कि अगले सप्ताह तक नया प्रस्ताव जो है भेजे जाने की उम्मीद है। कंफर्म न्यूज़ नहीं है, मतलब अभी भेजेगा कि नहीं भेजेगा, जनवरी के लास्ट में हो सकता है, फरवरी में भेजे, हो सकता है मार्च में भेजे, लेकिन अभी ऐसा कुछ डिटेल साफ निकल के नहीं आ रही है। फिर आगे क्या हुआ कि जो पीएनपी के सचिव हैं, सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि शासन के आदेश का अनुपालन करेंगे।
पीएनपी के जो सचिव हैं नीलभूषण चतुर्वेदी, उनका कहना है कि शासन से जो भी अनुमति मिलेगी उसका हम पूर्णतः पालन करेंगे। मंजूरी मिलती है तो हम परीक्षा कराएंगे, अगर सरकार अभी नहीं चाहती है तो हम परीक्षा नहीं कराएंगे। लेकिन पूरी पूरी जो है असमंजस बनी हुई है, छात्रों में लेके काफ़ी धरना हो रहे हैं, पीएनपी पे बार बार जाके पता किया जा रहा है, लेकिन अभी तक पूर्णतः कोई जानकारी नहीं साफ हो पाई है। लेकिन इतना तो पता ही चल गया होगा साथियों आप सबको कि जो यूपी टेट का आपका पेपर है वो मार्च में नहीं होने वाला है। अब इसके बहुत से कारण हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको कुछ कारण बता देता हूँ क्यों नहीं होगा मार्च में परीक्षा, ठीक है। आइए पहला कारण देखते हैं कि परीक्षा क्यों नहीं होगा मार्च में। क्योंकि आप सबको पता होगा परीक्षा कराने के लिए कम से कम 2 महीने का समय चाहिए। कोई भी परीक्षा सरकार उत्तर प्रदेश में जो है, क्योंकि 15 से 20 लाख लड़कों या छात्र इस परीक्षा में बैठते हैं, इसलिए इस परीक्षा को आवेदन से लेके पेपर कराने में कम से कम 60 दिन का समय ज़रूरी होता है। और जैसा कि आप सबको पता होगा कि आज 25 जनवरी यानी राष्ट्रीय मतदाता दिवस आज 25 जनवरी हो गया है और सिर्फ इस महीने में 6 दिन और बचे हैं। और शासन जो है पीएनपी अगले सप्ताह यानी फरवरी 1 तक हमको लगता है प्रस्ताव अगर भेजती है तो फिर सरकार द्वारा पास किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा उसकी सूचना अभी कुछ है नहीं। मान लेते हैं अगर पास भी कर दिया जाएगा 10 फरवरी तक, अगर सरकार 15 फरवरी से ऑनलाइन फॉर्म भी लेती है तब 15 मार्च तक जो है ऑनलाइन आवेदन होगा। 15 मार्च के बाद जो है 15 अप्रैल तक एग्ज़ाम की प्रोसेस चलेगी जिसमें आपके सेंटर अलॉट होंगे, सब कुछ होगा। लेकिन ठीक है, यहाँ एक रीज़न हो गया। फिर हमारा दूसरा रीज़न क्या आता है, हमने पहला बताया आपको। दूसरा रीज़न ये होता है कि एग्ज़ाम मार्च में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। आप सबको पता होगा देश में परीक्षा उतनी ज़रूरी नहीं जितना कि चुनाव ज़रूरी होगा, ठीक है। कोरोना काल में बिहार में चुनाव हुआ, इतनी बड़ी जनसंख्या में लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग के इकट्ठा हुए, सरकार बन गई नीतीश कुमार की फिर से। तो हम कह सकते हैं कोरोना कितना भी खतरनाक हो लेकिन चुनाव हो सकता है, वहाँ जान माल का नुकसान नहीं होता है, सरकार का ऐसा मानना है। लेकिन अगर परीक्षा करानी है, कोई भी बच्चों के साथ भविष्य की साथ उनके भविष्य बनाने की बात की जाएगी तो वहाँ सरकार उतनी एक्टिव नहीं है, चाहे किसी भी प्रदेश की सरकार क्यों ना हो। तो परीक्षा जो है आपकी मार्च में नहीं होगी क्योंकि पंचायत चुनाव है जिसमें आपके त्रिस्तरीय पंचायत यानी जो है प्रधानी का, बीडीसी और जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव होना सुनिश्चित हुआ है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। तो मार्च में अब देखिए अभी डेट नहीं आया है क्योंकि 15 फरवरी तक जो है अभी आरक्षण की डेट आएगी कि कौन से कैंडिडेट चुनाव लड़ पाएंगे किस जगह पे, तो वही नहीं कन्फर्म है। 15 फरवरी तक यही सूचना आएगी, तो कैसे हो जाएगा आप लोगों का। तो मार्च मुझे लगता है कि चुनाव जो है करीब 10 अप्रैल तक जाएगा, उसके बाद चुनाव होने के बाद काउंटिंग होती है, ठीक है दोस्तों। जैसे आपका चुनाव हो गया उसके चुनाव के 1 हफ्ते तक फिर काउंटिंग चलती है उसके बाद। तो मान लीजिए 15 मुझे लग रहा है कि 15 अप्रैल तक सिर्फ चुनाव की प्रक्रिया चलेगी, काउंटिंग होगी। फिर हमारी जो दूसरी प्रियॉरिटी दी जाएगी वो होगी हमारा तीसरा जो कारण है वो क्यों नहीं होगा आपका यूपी टेट मार्च में। ये कारण बनता है, सब लीगल कारण आपको बता रहे हैं, इसमें परीक्षा किसी भी हालत में नहीं हो पाएगी आपकी मार्च में, 100% लिख के ले लीजिए। जो कारण बनता है कि हमारे जो यूपी बोर्ड के 56 लाख अभ्यर्थी हैं, 56 कितने दोस्तों, 56 लाख, इतनी बड़ी संख्या है हमारे प्रदेश में। सिर्फ जो है इतने में तो कई सारे देश बन जाते हैं 56 लाख आबादी में। तो हमारे हाई स्कूल यानी 10th और प्लस 12th के जो विद्यार्थी हैं वो 56 लाख स्टूडेंट हैं। तो 56 लाख विद्यार्थियों का जो परीक्षा होगा वो अप्रैल में होगा, तो इसलिए जो है यूपी टेट वहाँ भी नहीं हो पाएगा अप्रैल में भी, क्योंकि सेंटर जो है अलॉट हो जाएंगे। हाई स्कूल और इंटर का सेंटर जाता है, आप सबको पता होगा यूपी बोर्ड में, तो इसलिए जो है सेंटर की प्रॉब्लम यूपी टेट में हो जाएगी, तो सेंटर नहीं मिल पाएगा, ठीक। ये हमारे बहुत सारे कारण हैं। जो मेन कारण है कि चुनाव वाला, ठीक है, हाई स्कूल इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम होना है और सरकार नहीं चाहती है। पूर्णतः मैं खंडन कर रहा हूँ उस न्यूज़ का कि जो पांचवा सबसे बड़ा कारण है कि सरकार अभी चाहती ही नहीं है भर्ती लाना, यूपी टेट अभी नहीं करवाना चाहती। इसके कारण क्या है कि अगर यूपी टेट हो जाएगा, ठीक, तो बच्चे फिर धरना देने लगेंगे कि सर सुपर टेट की फॉर्म निकले जल्दी से 52,000 वैकेंसी आए, और सबकी चाह है कि इस बार मौका जाने ना दिया जाए और सहायक अध्यापक पर नियुक्ति जरूर लिया जाए, ठीक है। तो इसलिए आप सबकी परीक्षा मार्च में नहीं होगी, अप्रैल में भी नहीं हो सकती है क्योंकि बोर्ड एग्जाम है और चुनाव भी रहेगा। तो मई, मुझे लगता है बोर्ड एग्जाम भी 10 मई के आसपास खत्म हो जाएगा, ठीक है। अभी प्रैक्टिकल डेट आया फरवरी के लास्ट में, अभी सिर्फ हाई स्कूल इंटर का प्रैक्टिकल होगा फरवरी के लास्ट में, तो 1 महीने के बाद ही उनका पेपर होगा, यानी अप्रैल, 15 अप्रैल से मान के चलिए बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाएंगे, तो 15 मई तक आसपास चलेंगे। तो जो आपका यूपी टेट हो सकता है, मुझे जहाँ तक लग रहा है, जहाँ मेरा मानना है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग क्या सोचते हैं इस न्यूज़ के बारे में
क्योंकि क्या होता है, कई सारे लोग इसका विरोध करते हैं, जैसे मैंने बताया, तो कुछ लोग इसका विरोध करेंगे, नहीं सर ऐसा नहीं होगा, मार्च में आ जाएगी, अप्रैल में आ जाएगी, क्या हो जाएगा। ये मेरा ऐसा मानना है, ठीक है। आप क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं वो आपका मानना है, तो इसलिए पॉजिटिव कमेंट दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, आप क्या मानते हैं कि टेट कब तक होगा आपके हिसाब से? मैंने जो जानकारी आपको बताई है उसमें कितनी सच्चाई आपको लगती है, तो आप अपने अपने व्यू कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये तो टेट की रही बात। अब जब टेट ही नहीं होगा तो सुपर टेट कैसे होगा, ठीक है। और रही बात जूनियर की भर्ती है, ठीक है, जो जूनियर की भर्ती हो रही है उसमें 1894 पद खाली हैं। जूनियर के सहायक अध्यापक के 1894, जिसमें लिखित परीक्षा होगा, 150 क्वेश्चन रहेंगे, 3 घंटे का समय रहेगा, माइनस मार्किंग नहीं रहेगा। और इस परीक्षा के जो आवेदन लिए जाने हैं वो मुझे लगता है कि सीटेट का जब रिजल्ट आ जाएगा 31 जनवरी को, जो सीटेट हो रहा है उसका रिजल्ट जब आ जाएगा उसके बाद फरवरी के लास्ट तक, 20 फरवरी के बाद ही इस वैकेंसी के आने की उम्मीद है। और ये इसका जो है पेपर भी मुझे लगता है उधर जुलाई के बाद ही होगा। तो अगर सरकार इस भर्ती को लॉलीपॉप की तरह बच्चों को दे रही है ताकि बच्चे जो है तब तक धरना ना दें, कुछ कहें ना, टेट कराना या सीटेट कराना, ठीक है। अगर आपका सीटेट का रिजल्ट आ जाता है उसके बाद जो है सुपर टेट इसका होगा, टेट होगा। टेट तो आपका बाद में होगा, पहले सीटेट के रिजल्ट के आधार पर वैकेंसी आएगी जूनियर की, जूनियर का नियुक्ति पत्र देने के बाद ही सरकार जो है पेपर कराएगी प्राइमरी लेवल का, जो 52,000 पद आने वाले हैं। चुनावी रंजिश का मामला है कि 2022 में योगी सरकार, उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव है, वो सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को रोजगार दे सके। इसके लिए वह अब 2019 के विषय में हम बात कर लेते हैं, क्या 2019 वाले बैच सुपर टेट में बैठेंगे या नहीं, ठीक है। बहुत से लोगों को बनी होगी उम्मीद कि हम लोग इस बार टीचर बन जाएंगे, कुछ लोग सोच रहे होंगे हम लोग शायद मौका मिल जाए, और जो 2017 18 16 वाले बैच वाले स्टूडेंट्स वो लोग चाह रहे हैं कि 19 वाले ना आ पाएँ, नहीं तो कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर मैं एक आपको डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ कि 2019 वाले बैच इसमें शामिल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, ठीक है, क्यों नहीं शामिल हो पाएंगे उसमें, अगर हो पाएंगे तो कैसे शामिल हो पाएंगे, और इससे क्या असर पड़ेगा भर्ती पे। अगर 2019 वाले बच्चों बैठते हैं, 2019 अगर माने हम बीटीसी यानी डीएलएड और बीएड को मिला के, डीएलएड और प्लस बीएड को मिला लें अगर, तो आपके हो जाएंगे बीएड में करीब जो है 2 लाख स्टूडेंट हो जाएंगे उस साल के, और इसके जो है करीब 1 लाख हो जाएंगे, यानी 3 लाख स्टूडेंट आपके यहाँ बढ़ जाएंगे। टेट देंगे इस बार वो लोग और फिर सुपर टेट का एग्ज़ाम देंगे, तो कंपटीशन पे इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा अगर 2019 बैच शामिल होगा, और शामिल होना भी चाहिए। अगर सरकार इतनी लेट कर ली है तो उनके साथ अगर वैकेंसी मार्च या अप्रैल में निकालती है तो ये गलत होगा, क्योंकि निकलेगी नहीं वैकेंसी, ये पूरी कंफर्म बात है। और बच्चे लोग, आप लोग तैयारी करिए, 2019 वाले बैच भी आप लोग उस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, इसमें दो राय नहीं है, ठीक है। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि नहीं 2019 वाले बैच नहीं होने चाहिए, वो आप सबका अपना अलग अलग राय है। मुझे नहीं लगता इससे कोई दिक्कत होनी चाहिए कंपटीशन में। और अगर कंपटीशन हो रहा है 90-95 यानी 60-65 90-97, जो जनरल, ये जनरल के लिए 97, ओबीसी के लिए 90 नंबर जो होता है सुपर टेट मिलाना, तो कंपटीशन के आधार पे है, जिसकी जितने नंबर होंगे उतना उसका सिलेक्शन होगा, यानी ये योग्य टीचर जाएंगे, तो क्या दिक्कत है भाई। अगर 2019 के बैच शामिल हो रहे हैं इस भर्ती में डीएलएड और बीएड के, तो उससे कोई परेशानी किसी छात्र को नहीं होना चाहिए। जैसे भर्ती इतनी लेट हो ही गई है तो 1-2 महीना और रुक जाइए आप लोग, क्या जरूरत इतना धरना देने की यार, सबका भला हो जाए, ठीक है। जो टैलेंटेड रहेगा उसी की नियुक्ति होगी। अगर आप धरना दोगे कि नहीं वो लोग नहीं शामिल होंगे, तो 19 वाले भी धरना देंगे, नहीं ये भर्ती बाद में आनी चाहिए, क्योंकि उनका जो 30 जून को एकेडमिक पीरियड समाप्त हो जाएगा, तो सरकार फिर जो है नतमस्तक होना पड़ेगा बच्चों के सामने, क्योंकि 2017 में ऐसे एक बार मामला देखा जा चुका है। 2017 जब डीएलएड यानी बीटीसी जब उस टाइम हो रहा था तो उनका रिजल्ट नहीं आया था, सरकार ने वैकेंसी निकालने की बात कही थी, लेकिन फिर बीटीसी वाले डीएलएड वाले स्टूडेंट ने धरना दिया और भर्ती को जो है रोकना पड़ गया था, और फिर से नई भर्ती उनको शामिल किया गया था अपेयरिंग में ही। तो ऐसा कुछ नहीं है, 19 वाले बैच आप लोग तैयारी करिए, किसी यूट्यूबर के बहकावे में मत आइए, आप लोग ज़्यादा यूट्यूब पे सब चीज़ें देखिए भी ना, जो ऑथेंटिक न्यूज़ है वही देखिए, और सारी जो है गुड न्यूज़ देखिए। बहुत लोग जो है बार बार वीडियो बना रहे हैं, नहीं टेट इतनी तारीख को है, फर्जी न्यूज़ आपको दे रहे हैं, तो वो सब ना देखिए। और 2016 17 18 19 सभी बैच जो है इसमें आप लोग जो अच्छे स्टूडेंट होंगे, जो पढ़ने में ठीक होंगे, लगातार अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, उनका सिलेक्शन नियुक्ति 100% श्योर है। तो इसलिए अगर आपको ये वीडियो कुछ जानकारी दे रही हो, आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने सारे शिक्षक ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। और ऐसे ही मैं आपको 2019 डीएलएड और बीएड बैच से एक विशेष वीडियो लाने वाला हूं, और
एक विशेष सूचना मेरे इस चैनल के माध्यम से कि 1 फरवरी 2021 से मैं जो है बैच स्टार्ट करने वाला हूँ यूपी टेट के लिए स्पेशल बैच, जिसमें आपको चुनिंदे प्रश्न होंगे एकदम, मतलब जो प्रश्न आपके एग्जाम में पिछले 2014 से आपके जो टेट हो रहे हैं, 2014 से 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा। 30 क्वेश्चन का आपका प्रश्न रहेगा, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा और 30 क्वेश्चन के माध्यम से आपको 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। तो 1 फरवरी से आपको डेली जो है 30 क्वेश्चन का सीरीज मिलेगा, उसको देखना ना भूलिएगा। और इस चैनल पे हमारे और भी वीडियो टेट के पड़े हुए हैं, तो आप लोग जो है जाइएगा। संस्कृत के वीडियो हैं, इन्वायरमेंट के वीडियो हैं, जीके के वीडियो हैं, मैथ्स के वीडियो हैं, सारे जो है प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप लोग वीडियो वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर आपको कुछ डिमांड हो और पढ़ाने की, हिंदी, संस्कृत, मैथ, जो भी सब्जेक्ट पहले आप करवाना चाहते हैं तो कमेंट में आप करिएगा, वही सब्जेक्ट 1 फरवरी से मैं पहले शुरू करूँगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, आप लोग अपनी तैयारी में बने रहिए। और सीटेट जो लोग देने जा रहे हैं 31 जनवरी को, जो छात्र, उनको जो है हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से जो है पढ़िए और परीक्षा को पास करिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।